अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अल्लाह बख्श इस्लामाबाद पेट्स क्लिनिक से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो है फ्लाइन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सर्दियों में ज़्यादातर हमें कॉल मौसूल होती है क्लाइंट्स की तरफ से कि उनकी कैट्स को फ्लू हो गया है, स्नीजिंग है, बुखार है, खाना पीना छोड़ दिया है। बेसिकली ये जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं ये इतने सिंपल नहीं हैं। नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके पीछे दो इम्पॉर्टेंट काजेज़ होती हैं, एक है वायरसेस और सेकंड है बैक्टीरिया। वायरसेस में फिलाइन कैल्सी वायरस और फिलाइन हर्पीज़ वायरस, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। 80 to 90% जो कंटेजियस इन्फेक्शंस होते हैं अपर रेस्पिरेटरी, इन्हीं दो वायरसेस की ही वजह से होते हैं और इनकी ट्रांसमिशन बहुत इजीली होती है, बहुत क्विकली होती है, स्पेशली जहाँ पे ओवर क्राउडेड हों कैट्स, बहुत ज़्यादा कैट्स जहाँ पे इकट्ठे रह रही हों, उनमें इन्फेक्शन का फैलना बहुत ईजी होता है। और स्पेशली ऐसी कैट्स जो खाने पीने के बर्तन शेयर करती हों, वहाँ पे भी एक कैट से दूसरी कैट को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा कोई कैट जो जिसको इन्फेक्शन हो अपर रेस्पिरेटरी, तो उसकी स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से जो एयर ड्रॉप जो उसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो किसी भी अगर हेल्दी कैट तक पहुँच जाएँ तो वो उन तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी कैट को इन दोनों में से कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है और बाद में वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपनी लाइफ के बहुत बड़े हिस्से तक कैरियर रहती है, मतलब वो अगर ठीक हो जाती है, उसमें कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं है, तो वायरस उसकी बॉडी में मौजूद रहता है और वो वायरस को शेड करती रहती है। किसी भी हेल्दी कैट का उसके साथ इंटरेक्शन होता है तो वो वायरस उस तक पहुंच जाता है। तो इन वायरसेस के साथ ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हमें अक्सर फेस करना पड़ता है। अगली चीज़ है कि सिम्टम्स क्या होती हैं। सिम्टम्स तो नॉर्मली बहुत ही क्लियर होती हैं, उनमें स्नीजिंग होती है, नेज़ल कंजेशन होती है, नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, ऑकुलर डिस्चार्ज हो सकता है, रैपिड ब्रीदिंग होती है, डिप्रेशन होता है। अक्सर जब नेज़ल पैसेजेस बंद हो जाते हैं तो कैट्स मुंह खोल के सांस लेती हैं। अब हमने देखना है कि इन बीमारियों से हम अपनी कैट्स को महफूज कैसे रख सकते हैं। और मैं जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपनी कैट्स का बाकी कैट्स के साथ इंटरेक्शन कम से कम करते हैं, स्पेशली जो डिजीज़ कैट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल ही ना होने दें। अगली चीज़ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम कंप्लीट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शंस लगने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अल्दो कई केसेस में वैक्सीनेशन फेलियर भी देखा गया है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई कैट्स में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप मैनेज कर सकते हैं वो है कि आप सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितना साफ़ एरिया होगा कैट्स के रहने का, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस कम से कम फैलेंगे। अगली चीज़ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो डिजीज़ कैट्स हैं उनको हमने हेल्दी कैट से अलहदा कर देना होता है, ताकि वायरस बाकी जो हेल्दी कैट्स हैं वहाँ तक ना पहुँचे। ट्रीटमेंट में हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं मेडिकेशंस, उनमें एंटीहिस्टामिन्स हैं, एनसाइड्स हैं, फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ती है कई केसेस में, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और कई केसेस जिनमें सपोज़ करें कैल्सी वायरस के केस में अक्सर ज़ुबान के ऊपर छाले निकल आते हैं, अल्सर्स होते हैं, और हर्पीज़ वायरस के केस में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, वहाँ पे अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। आखिरी चीज़ ये कि ऐसी कौन सी ब्रीड्स हैं जिनमें ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है पर्शियन कैट, स्पेशली जो पंच फेस होती हैं वो, और उन जैसी ऐसी ब्रीड्स जिनके जो फेस फ्लैट हैं उनमें ये इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके फेशियल स्ट्रक्चर की वजह से। बहुत शुक्रिया।